हरिलाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणन की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। हम नित्य ही आचार्य वाणी के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। आज भी एक पद जिसमें आचार्य चरण अपने आस्तिक रसिक भक्तों को समझाते हुए कह रहे हैं, आशा जिज्ञासा नहीं, नहीं आशा उपदेश, नाम रूप रचना चखन यह समझे को देश। आचार्य चरण कहते हैं कि जो रसिक अनन्य प्रेमी आस्तिक रसिक भक्त हैं वो ना ही किसी से आशा करते हैं ना ही जिज्ञासा। देखो, आशा तो लोक में लौकिक व्यवहार आदि के लिए आशा की जाती है, तो उनकी लौकिक इच्छाएं होती नहीं, इसलिए वो आशा किसी से रखते नहीं। जिज्ञासा, उनकी जिज्ञासा भी नहीं होती कि किसी से कुछ पूछें, क्योंकि उनकी जिज्ञासाएं आचार्यों ने पहले ही अपने वाणी ग्रंथों में समझा करके उनकी जिज्ञासा को शांत कर दिया, तो वो जिज्ञासा भी नहीं रखते। नहीं आशा उपदेश, आचार्य जन कह रहे कि ना ही किसी आशा को लेकर के वो उपदेश करते हैं, ना ही शिष्य आदि बनाते हैं कि आओ तुम्हें हम उपदेश करें, तुम हमारे शिष्य हो जाए। ऐसा जबरन किसी के साथ नहीं करते। कोई उनके शरण में जाए तो वो बात अलग है, लेकिन वो किसी आशा से उपदेश भी नहीं करते। कह रहे कि नाम रूप रचना चखन यह समझ वे एक उद्देश्य। कैसे? वो तो नाम गुण रूप लीला में ऐसे निमग्न रहते हैं, अपने प्रिया प्रीतम के नाम गुण रूप लीला में ऐसे निमग्न रहते हैं कि उनको कुछ और समझने की मतलब क्या बोलते हैं, सुध ही नहीं रहती। और तो उनके लिए कोई है ही नहीं, वो तो बस प्रिया प्रीतम में निमग्न है। ऐसा ये विचित्र समझने का देश है। क्यों कहा समझने का देश? क्योंकि स्वामी जी की रसोपासना है वो कर्म धर्म आदि अन्य इन सब मार्गों से ऊपर की रसोपासना। कह रहे हैं कि नवदा भक्ति वेद सुर सर नीर ललिता से की उपासना जोशी हनि को चीर। नवदा भक्ति और वेदों में बताई गई, जो भागवत में बताई गई नवदा भक्ति और वेदों में बताई गई जो भक्ति आदि है, अन्य कर्म धर्म के जो मार्ग हैं, वो सब साधन भक्ति के मार्ग हैं। वो सब गंगा जी का पवित्र जल है, लेकिन स्वामी हरदास जी के उपासना शेरनी का दूध है, तो वो बहुत ऊपर की रसोपासना है, प्रेम रसोपासना है। तो दसदा प्रेमा भक्ति स्वामी जी का है। तो इसलिए यहाँ आचार्य चरण बोल रहे कि यह समझे को देश, इसलिए सोच समझ करके इस देश में कदम रखना चाहिए। यह समझे को देश सहज सबसो नहीं बोले। कह रहे कि ऐसा समझने का विचित्र देश है कि वो कर्म धर्म से परे ही हैं। यहाँ के जो स्वामी जी के जो जन है वो सहज ही किसी से बोलते भी नहीं, वो तो अपने रस में निमग्न रहते हैं, प्रिय प्रीतम को लाल लड़ाते हैं। सहज सबसे पूछते भी नहीं, कोई जिज्ञासा भी नहीं रखते, कोई प्रश्न भी नहीं पूछते, क्योंकि जो अन्य अन्य धर्म में अन्य अन्य जैसे ग्रंथों को पढ़ रहे, जैसे वेदों को पढ़ रहे हैं, भागवत आदि पुराण को लेकर के, अन्य अन्य ग्रंथों को लेकर के उपदेश कर रहे हैं, उनके पास स्वयं का तो कोई अनुभव है नहीं प्रेम मार्ग का। वो उन ग्रंथों से बोल करके तुम्हें दे रहे हैं, जबकि वो उन ग्रंथों से ऊपर का तुम्हारा मार्ग है। तो वो उपदेश तुम्हारे लिए सहायक उतना नहीं होगा, क्योंकि ये साधन भक्ति से ऊपर है ना प्रेमा भक्ति। पहले तो साधन भक्ति आती है, लेकिन प्रेमा भक्ति स्वामी जी का पहले ही सहज सुख है, पहले ही प्रेमा भक्ति है, वहाँ कुछ नहीं कहा वहाँ। इसीलिए तो बोला कि ललिता से की उपासना जोशी हनि को चीर। तो ऐसी वो प्रेमा भक्ति है। तो स्वामी जी के जन सहज किसी से प्रश्न भी नहीं पूछते, वो अपने में रहते हैं, अपने आचार्य वाणी के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाते। तो बोले समय पाए ग्रंथि संशय की खोले। कह रहे हैं कि जब वो नाम जो रूप गुण लीला में इतना डूब जाएगा, समय आने पर अपने आप सारी ग्रंथि खुल जाएगी। और मान लो ऐसा होने में कोई समय लग भी रहा, तो भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं आगे कि भगवत रसिक अनन्य भानु लोक करे प्रकाशा, हरे तिमिर अज्ञान ज्ञान दे पुजवे आशा। भगवत रसिक देव जी महाराज कहते हैं कि जब कोई ऐसे रसिक अनन्य जन मिले, ऐसे प्रेमी रसिक आशिक भक्त मिले जो स्वामी जी के हों, उनसे जा कर के कुछ आशा जिज्ञासा करनी चाहिए। उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे अपनी जिज्ञासा को शांत कर, जो अनुभवी हों
वो उस प्रकार तुम्हारे अज्ञान को नष्ट कर दे। जैसे भानु सूर्य का प्रकाश होते अंधेरा गायब हो जाता है, इसी प्रकार वो सूर्य के समान वो रसिक अनन्य रसिक भक्त तुम्हारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके तुम्हें ज्ञान देकर तुम्हारी आशा को पूर्ण करते तुम्हें उस मार्ग में, प्रेम मार्ग में आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए ऐसे आशिक रसिक प्रेमी भक्तों का संग करना चाहिए। तो आप, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ ही गया होगा। तो स्वामी जी की ऐसी यह विचित्र प्रेम मार्ग है, स्वामी जी का प्रेमा भक्ति है। इसलिए सभी आशिक रसिक भक्तों को, जो स्वामी जी के जो जन हैं, उनको इसी मार्ग पर चलना चाहिए और अन्य सबसे अपने संशय, अपनी बातें, अपनी प्रेम उपासना की चर्चा हर किसी से पूछ करके जिज्ञासा शांत नहीं करनी चाहिए। कोई आशिक रसिक प्रेमी भक्त हो, उन्हीं के साथ जिज्ञासा करनी चाहिए। श्री हरदास। जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की। श्री हरदास।